तो दोस्तों खई ड्रामा ब्लॉकबस्टर क्यों है, आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फैसल कुरैशी की शक्ल देखकर हम सब लोग थक चुके थे, लेकिन लिटरली दिस ड्रामा इज समथिंग रियली दैट यू वुड लव टू वॉच ओवर एंड ओवर अगेन। इसकी स्टोरी में क्या खास बात है, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और इंपॉर्टेंट लैंप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जाकर अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो सभी किरदार हैं वो बहुत ही कमाल का एक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे आप उस एरिया में रहते हो और आप उन सब लोगों के दरमियान में बैठ के वो सारी सिचुएशंस देख रहे हो। जिस तरह से आपको दिखाया गया, बरलास की माँ ने जो एक्ट किया, खास तौर पे जिस टाइम उसको गोली मारने लगते हैं, और वही कुछ हुआ जो मैं आपको पहले से प्रेडिक्ट करके बता चुका था कि यहाँ पर बरलास को गोली नहीं लगेगी, दोनों बच जाएंगे। दरमियान में अपाना को लाने वाला सीन, ये सारे मंजर मैंने आप लोगों के सामने अपने रिव्यू में बता दिए थे, तो इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पर जो हमारी जमदा है, वो जमदा फोन पर बता रही होगी बादल को कि इस तरीके से तुम्हारे पीछे पूरी फोर्स लेकर आया है चन्नार, और चन्नार खान क्या करेगा कि मतलब उसके घर से, यानी कि जो इसका दोस्त था बादल का जिसने उसको पनाह दी, उससे पहले तो बड़े आराम से पूछेगा कि बादल कहाँ पर है। जब वो नहीं मानेगा तो उसको कहेगा चल ठीक है, तू मेरे साथ चल, तेरे पीछे तो आएगा ना डेफिनेटली। जिस टाइम वो उसको साथ लेकर जा रहा होगा, पीछे से जो हमारा बादल है वो एक नया कारनामा अंजाम देगा। वो क्या, एक तो भैया यहाँ पर जो गुलाब खान है, जो बेसिकली चनार का भाई है, अपाना का बाप, वो उसको देख लेगा कि भाई ये तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है हमारी जिंदा। अब इससे पहले कि मतलब वो यहाँ पर इस चीज़ का ढिंडोरा पीटता, सेम उसी पॉइंट पर आपको दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर बादल भी इनके घर में टपकेगा और यहाँ पर भाई किडनैप कर लेगा वो इसके भाई को, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं इस घर में, या तो वो फोर्सेस के साथ गए हुए हैं बादल के पीछे कहीं दूसरे, और अब्बा मियाँ भी इनके चले गए हैं किसी गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर से कोई बातचीत करने, बल्कि उसको धमकाने। तो घर में सिर्फ यही था, तो इसको किडनैप करके लेकर जाएंगे दूर, और उसके बाद आपको इसके फ़ोन से बात करते हुए दिखाया जाएगा बादल को, और बादल उसको धमकाएगा, इतना ही कहेगा कि भाई तुम अपनी अब खैर मनाओ, और हमारे भाई की मौत का सुन के बड़ा दुख हुआ। और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो इसके साथ वो जो दूसरा पठान है वो बड़ा सा पत्थर मारेगा गुलाब खान को, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा उसको मारते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब खान की नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली डेथ होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर चन्नार अच्छा खासा भड़केगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दी जाएगी बादल को, सॉरी चन्नार को, कि भाई इसका असल दुश्मन वो है, और अपने भाई की डेथ के बाद ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कल्पेगा, काफ़ी गुस्सा करेगा और फिर कनेक्शंस बनाने की कोशिश करेगा। अब जिसको पता था इस बात का कि हाँ भाई जमदा फ़ोन पे बात कर रही है, वो तो बंदा साथ ही फटक गया, लेकिन जमदा बाल बची है। उसके बाद जमदा को भी इस चीज़ का ख्याल आएगा कि भाई मैंने खेलना है तो बड़ा एहतियात से, ये ना हो कि 1 बाय 1 सबको मारने के चक्करों में मेरा नंबर पहले ही आ जाए। इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो डेफिनेटली मुझे लग रही है वो ये कि आपको बड़े अच्छे से रिवेंज लेते हुए दिखाया गया है। नॉर्मली ड्रामों की जो स्टोरी होती है वो आपको पकाती है, वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, वो आपको एंग्जाइटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में रखती है। लेकिन इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है, बड़ी अच्छी है, और हर एपिसोड सेटिस्फाइंग इसलिए होती है क्योंकि जो जुल्म का पहाड़ आपको मजलूम पे होते हुए दिखाया गया वो अब ग्रेजुअली बदला ले रही है। तो जमदा के ये सारे बदले बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे ये बरलास को ऊपर पहुंचाते पहुंचाते साथ में अपाना का भी सीन ऑन हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर जो इमोशनल सीन बना, और वहाँ पर बनता भी ये था। आई पर्सनली बिलीव कि अगर उस पॉइंट पर ये लोग बरलास को मार देते तो कहीं ना कहीं आप व्यूवर्स की भी सिंपैथी जुड़ जानी थी इस फैमिली से, और आप लोगों ने कहना था कि हाँ भैया दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन नहीं, बहुत फ़र्क है। जमदा के साथ जो हुआ दैट वाज टोटली इनसेन, और जमदा अभी तक जो है वो बहुत अच्छा चल रही है। मुझे इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका नेक्स्ट एपिसोड में होते हुए दिखाया जा रहा है वो ये कि बादल कहीं ना कहीं मतलब इनके घर में घुसेगा। ये मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब क्योंकि बादल को अभी नहीं देखा हुआ चनार ने, और ऐसे में बादल को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरे दोस्त को उन लोगों ने कैद करके रखा है और उसको उसने इनकी कैद से निकालना भी है। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखते हुए मतलब क्या सिनेरियो बनता है आपके माइंड में भी, डेफिनेटली
मुझे तो यही लगता है कि बादल इनके घर में ही आएगा और इनके घर से यहाँ पर फिर भगा कर लेकर जाएगा अपने उस दोस्त को और फिर आगे से मजीद ये लोग प्लानिंग्स करेंगे। अच्छा, मुझे इससे पहले ये भी लगता था कि शायद जमदा को भगा के साथ ले जाए, लेकिन जमदा को नहीं लेके जाएगा क्योंकि जमदा ने भी इस घर में रहकर इनको सबक सिखाना है। जो भी प्लानिंग्स चलेगी वो इस घर से ही चलेगी, तो इसका यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। बरलास की जहाँ तक बात की जाए, डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आगे से जब गुलाब खान मरेगा फिर उसके बाद जो बादशाह खान है, बादशाह खान भी मतलब एक तो पहले वो बंदा अंदर से मर गया, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि वो अपनी बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, वो अकेला जंगल में निकल जाता है। तो उसका नंबर भी हो सकता है कि बादल के हाथों लिखा हुआ था कि वो बंदा बड़ा अच्छा है क्योंकि जिसने किसी की जान नहीं ली है, जानते हुए भी कि उसके बच्चे की जान गई है। आई पर्सनली बिलीव कि उसकी शायद नहीं होनी चाहिए कोई ऐसी लिखाई कि जहाँ पर उसने भी मरना है, लेकिन एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस फैमिली में सभी लोगों ने मरना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जहाँ पर आपको एक छोटे से बच्चे को मारते हुए दिखाया गया, या फिर बाकी जो लोग जैसे पामीर भी एक कैरेक्टर वाइज तो बड़ा अच्छा बंदा था, मरा तो वो भी ना, तो टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे के अंदर यही लेसन देने की कोशिश की जा रही है कि जिसने किसी दूसरे के ख़ानदान के 2 बंदे मारे, ग्रेजुअली उसके अपने ख़ानदान के बंदे कैसे साफ होते गए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कमाल का प्ले है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही सुपर्ब है और सबसे बढ़ के यहाँ पर एक्टिंग फैसल कुरैशी की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम सब लोग रह गए थे, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इसका ये जो एक्ट है वो कमाल का है। खालिद भट्ट ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बहुत ही कमाल की मेमोरीज जो है ना वो कैप्चर की हैं। ये जो आपको अंकल जी नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे और बड़े पुराने बड़े मंजे हुए पाकिस्तानी टीवी के एक्टर्स रहे हैं और ये इनका लास्ट प्ले था जिसमें उन्होंने काम किया और बड़ी कमाल की बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। ऑल्दो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था, मतलब एक तरह से तो आपको देख के गुस्सा ही आता है किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर को, बट ही वॉज इनसेन, ही डन समथिंग फिनोमिनल इन दिस ड्रामा। ये 2 कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है, कि खालिद भट्ट साहब का और एक फैसल कुरैशी का। उसके अलावा भी बाकी सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन के ये जो आपको अपाना दिखाई गई है, शी सीम्स टू बी न्यू एक्टर, इसके 1-2 ड्रामे मैंने पहले देखे हैं, बट इस ड्रामे के अंदर ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है। दुर्रे फिशा भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग फेस एक्सप्रेशंस दे रही हैं। इनको बड़ा बेसिक लेवल का पहले लोग एक्ट्रेस समझते थे, बट इन्होंने अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं वैसे वैसे आप सीनियर होते चले जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओवरऑल इट्स अ गुड प्ले टू वॉच। अगर आप लोगों ने अभी तक खई ड्रामा नहीं देखा तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। आई वुड हाईली इनकरेज एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस ड्रामा, स्पेशली रिव्यूज एज वेल। आप लोगों को अच्छा खासा मज़ा आने वाला है, एंड दैट्स ऑल द रीजंस जिसकी वजह से ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।